जब मैंने पहली दफ़ा वो आवाज़ सुनी, मुझे लगा हवा होगी, बस कैबिन की दीवारों से टकरा कर गुजरी होगी। लंबी, पतली और इतनी गहरी कि सीधा दिल के अंदर जाकर बंद हो गई हो। मैंने खुद से कहा, कुछ नहीं, बस भूख का असर है। अब छठा दिन था, बर्फ ने जंगल को निगल लिया था। दरवाज़ा बंद, कैबिन बर्फ में पूरी तरह दब गया था। एक छोटी सी कैबिन जिसमें सिर्फ एक इंसान रह सकता था। अब उसमें थे हम, मैं, मेरा भाई और दो हमारे पड़ोसी। उन्होंने तूफान से बचने के लिए हमसे मदद मांगी थी और हम उन्हें इनकार ना कर सके। खाना 3 दिन का था। हमने उसका राशन बनाकर 5 दिन तक खींच लिया, लेकिन छठा दिन सिर्फ भूख बची थी। मैंने अपने जूतों के लेदर फाड़ कर चबाना शुरू कर दिया। सोचा जर्की समझकर खा लूं। खून ने मसोड़ों से टपकना शुरू कर दिया। पेट ऐसे मुड़ रहा था जैसे अपनी ही गोश्त खा रहा हो। कैबिन में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हमारी सांसें और पत्तों की गड़गड़ाहट। और तभी वो आवाज दोबारा आई, गीली, चिपकने वाली, गोश्त के फटने जैसी। मुझे बचपन की वो कहानियां याद आ गईं। वेंडिगो की कहानी, वो दरिंदा जो भूख में इंसानी गोश्त खाकर खुद जानवर बन जाता है, जिसकी भूख कभी नहीं खत्म होती। मैंने लालटेन जलाई, सोचा भूत खिड़की के बाहर होगा, लेकिन रोशनी थॉमस पर पड़ी। उसके हाथ में छुरी थी और वो एलाई को बाजू काट रहा था। एलाई जिंदा था, लेकिन चीख नहीं रहा था। उसके बदन बर्फ बन चुका था और थॉमस उसके जख्म से खून पी रहा था, जैसे कोई प्यासा आदमी पानी पीता है। हम सब देख रहे थे, किसी ने चीखा नहीं, बस खून की गर्म बदबू हवा में फैल गई और मुझे महसूस हुआ राहत। तूफान के शोर से तेज आवाज थी थॉमस के चबाने की। फिर मेरा भाई हिलता है, चारों हाथ पैरों पर रेंगे, और उसने भी इलाई का गोश्त में दांत घुसा दिए। मैं सोचता रहा उल्टी आएगी, लेकिन पेट तो खाली था। और तब मुझे समझ आया, हंगर विंस। फिर मैं भी उठ गया। थॉमस, मेरा भाई और मैं, सब ने मिलकर एलाई को खा लिया। उस रात कैबिन में सिर्फ हवा नहीं, गोश्त के चबाने की आवाज थी, हड्डी टूटने की और इंसान के खत्म होने की। सुबह जब मैं उठा, कैबिन में गंदी बदबू थी और एलाई अब भी जमीन पर पड़ा था, टुकड़ों में। हड्डी तक सफेद हो गई थी उसकी। मेरा पेट इतना बड़ा था कि मैं हिल नहीं पा रहा था और टेस्ट अब भी जबान पर था। थॉमस मुझे देखता रहा, उसके होंठों से खून टपक रहा था। आंखें खुली, बिना पलक झपकाए, और उसने कहा, ये आसान हो जाता है, बस खाने को इंसान मत समझना। वो सही था। अब मुश्किल नहीं लग रहा था। अब भूख नहीं, क्यूरियोसिटी थी। कैसा लगता है कच्चा लिवर? आंख दबाए तो फटती है। क्या आंख निगली जा सकती है जैसे कोई गोली? हाथ खून से खाली हो गए थे।
और अंदर से लगता था भूख और बढ़ रही है, जैसे खाते हुए भी पेट खाली था। उस रात मैंने ख्वाब देखा, अपने सर से सिंह निकलते हुए, अपना चेहरा फटा हुआ। लेकिन जब मैंने आईना देखा तो बस मैं था, एक इंसान जो अब इंसान नहीं रहा था। और तब मुझे समझ आया, वेंडिगो बाहर के जंगल से नहीं आता, वो हमारे अंदर होता है। वो तब पैदा होता है जब तुम्हें कुछ महसूस करना बंद हो जाता है। तूफान गुजरता गया, काफी महीने गुजर गए। हम कैबिन में रहे जब तक इलाय का कुछ बचा नहीं। फिर हम बाहर निकले, उन लोगों को ढूंढने जो तूफान में मारे गए थे। हम और हमने उन्हें भी खा लिया। अब जब आंख बंद करता हूँ तो दांतों की आवाज सुनाई देती है, हड्डी टूटने की, गोश्त के चिल्लने की। कभी थॉमस की आवाज, कभी मेरे भाई की, कभी अपनी। वेंडिगो कोई कहानी नहीं है, वो हम सब के अंदर है। बस एक बाइट चाहिए और इंसान खत्म हो जाता है। हम विक्टिम्स नहीं, सर्वाइवर्स हैं। और अब हम ही जंगल में रहते हैं, हम ही भूखे हैं, हम ही वेंडिगो हैं।